नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.10 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसके अंदर दो क्वेश्चन है, हम दोनों क्वेश्चन करेंगे और ये आपके बुक के पेज नंबर 51 और 52 पर है बच्चों। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज को करने से पहले आपको बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। इसके बिना आप 2.10 एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 51 और 52 पे है वो आप नहीं कर सकते हो। बच्चों, 2.10 और इससे पहले की बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है ना, वो सारी अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे वो बने होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें पता होगी तब आप ये वाली एक्सरसाइज बड़े आराम से अच्छे से कर सकते हो। तो चलो, यहाँ पे बच्चों मैंने आपके लिए 6 प्रकार के कोण लिखे हैं। ठीक है, टोटल 6 प्रकार के कोण होते हैं। इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, चलो तो मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ, आप अच्छे से समझते जाना। पहला है बच्चों आपका न्यून कोण। अब न्यून कोण किसे बोलते हैं बच्चों? जो आपका जीरो से ज़्यादा हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो बच्चों आपका कम हो, उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। जैसे कि बच्चों समझो, देखो एक मैं कोण बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमने एक लाइन खींची। ठीक है, अब आपको ये पता है सीधी लाइन यहाँ पे ये तो कितने का हो गया? ये तो 90 डिग्री का हो गया। लेकिन न्यून कोण किसे बोलते हैं? जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। यहाँ पे 0 होता है, आपको पता है। मैं आपको डी में दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखो डी है, आपको पता है ये सीधी रेखा और यहाँ पे 0 होता है। और ये देखो ये यहाँ पे है एल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का हुआ है ना बच्चों। तो 90 डिग्री से कम की जितने भी कोण होंगे उसको बोलेंगे हम न्यून कोण। यानी ये 90 डिग्री है, इससे कम जितने भी होंगे, ठीक है ना, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, जितने भी होंगे तो वो सब होंगे आपके न्यून कोण। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा न्यून कोण किसे बोलते हैं। जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो। ठीक बच्चों, दूसरा है आपका समकोण। जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसको बोलते हैं समकोण। यानी जो 90 डिग्री का होगा ना, देखो ये एल बन रहा है, तो जो 90 डिग्री का होगा ये वाला सिर्फ, ठीक है, ऐसे करके ये वाला। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एल बन रहा है, आपको दिख रहा है एल बन रहा है और ये 90 डिग्री का है। तो जो पूरा का पूरा 90 डिग्री का होगा वो होगा आपका समकोण, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक बच्चों, तो दो समझ आ गया आपको, न्यून कोण, उसके बाद समकोण। अब देखो अगला, अगला क्या है आपका? अधिक कोण है बच्चों। अधिक कोण किसे बोलते हैं? जो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। 90 डिग्री से ज़्यादा, देखो जैसे ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से ज़्यादा यानी इधर वाले, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री से ज़्यादा यानी 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120, 130, कुछ भी ले लो, ठीक है, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। तो बच्चों ये जो सीधी रेखा हो गई ना, ये 180 डिग्री की होती है। देखो डी में मैं आपको दिखाता हूँ, डी तो आपको देखने आ गया होगा, मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे देखो 180, ये सीधी लाइन है ना, 180। तो जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ये 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, ये आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो बच्चों। ठीक है, अब वो चाहे 110 डिग्री हो सकता है, 120, 130, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 180 डिग्री से कम। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे, ये वाले इधर वाले, ठीक है, इधर वाले जो भी होंगे इसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। तो बच्चों आपको अधिक कोण समझ में आ गया, ठीक है। तो 3 प्रकार के कोण आपको समझ आए। अब देखो चौथा कोण। चौथा कोण किसको बोलते हैं हम? सरल कोण है। सरल कोण क्या होता है? जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो, यानी ऐसा कोण जो पूरा का पूरा 180 डिग्री का हो, ठीक है, पूरा का पूरा 180 डिग्री का, उसको क्या बोलेंगे? सरल कोण। ठीक बच्चों, जैसे कि ये देखो डी, ये सीधी लाइन है ना, ये सीधी लाइन, ये सरल रेखा है और सरल रेखा पूरी कितनी होती है आपकी? 180 डिग्री की होती है। तो आपको पता चल गया सरल कोण किसे बोलते हैं? जो पूरा 180 डिग्री का हो। ठीक, अब अगला देखो, अगला है आपका प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण किसे बोलते हैं? जो 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो बच्चों, ठीक है।
तो आपको तो ये पता है 180 की लाइन है, ठीक है। 180 ये ऊपर, और नीचे का अगर हम जोड़ेंगे तो नीचे का भी 180 हो जाएगा। यानी ये टोटल अगर वृत्त बनेगा तो कितने का बनेगा, 180 180 360 डिग्री का बच्चों, ठीक है। अब प्रतिवर्ती कोण किसे बोलते हैं, जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो जाना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 180 की लाइन हुई, 180 से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन 360 से कम। ये केंद्र हो गया इसका, ठीक बच्चों। तो ये आपकी 180 डिग्री की हुई। तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। तो 180 यहाँ तक हुआ, ये वाला हुआ आपका 180। तो ये आपका 190, 200 ले लो, 250 ले लो, ठीक है बच्चों। लेकिन 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 350 डिग्री ऐसे ले लो, ठीक है ना। 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज़्यादा। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। एक और है बच्चों आपका संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण किसे बोलते हैं, जो कोण 360 डिग्री के बराबर हो। यानी ऐसा कोण जो पूरा का पूरा क्या हो, 360 डिग्री का हो। जैसे कि ये वाला है, ये पूरा कितने का है, 360 डिग्री का। एक वृत्त जो होता है, सर्कल जो होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो जो कोण 360 डिग्री के बराबर हो वो होगा आपका संपूर्ण कोण। तो उम्मीद है बच्चों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। आप फटाफट ना बच्चों इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, आपके ना बहुत काम आएगी, आगे की क्लास में भी काम आएगी और अभी भी काम आएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ले लो स्क्रीनशॉट। तो सारा आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा और आगे आप 7वीं 8वीं 9वीं में भी ये आपके सारे काम की चीज़ है, ठीक बच्चों। तो चलो अब हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। आपको ये समझ आया तो आपका पहला क्वेश्चन बहुत आराम से और अच्छे से हो जाएगा। तो बच्चों देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। ये आपका है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला है, नीचे दिए गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा से इस प्रकार मिलाइए कि, ये आपको ग्रिड दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। ये डॉट डॉट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, हम ग्रिड बोलते हैं। तो इन ग्रिडों को क्या करना है, ये डॉट डॉट जो है इनको मिलाना है और इस प्रकार से मिलाना है कि एक न्यून कोण प्राप्त हो। तो बच्चों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि न्यून कोण किसे बोलते हैं। बता दो फटाफट, कमेंट में लिख दो जल्दी से, न्यून कोण किसे बोलते हैं। शाबाश, हाँ। तो न्यून कोण किसे बोलते हैं, जो आपका 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, उसको क्या बोलेंगे, हम न्यून कोण बोलेंगे, ठीक बच्चों। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मिलाकर एक न्यून कोण बनाना है। क्या बनाना है हमें, न्यून कोण। तो इस पहले वाले में ना आपको न्यून कोण बना के दिया हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। बना के दिया हुआ है, देखो ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, ठीक बच्चों, ये वाली सीधी रेखा। और यहाँ पे देखो डॉट डॉट से है, तो इसको मैं पहले मिला देता हूँ। पहले हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसको नाप भी लेंगे, ठीक है। ये मैंने इसको क्या किया, मिला लिया। अब हम इसको नाप लेंगे, ये 90 डिग्री से कम आएगा। तो डी से तो आपको नापने आता है, मैंने सिखा रखा है आपको। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस वाली लाइन से ये वाली लाइन। तो देखो ये कितने डिग्री का आ रहा है आपका बच्चों, ये आपका आ रहा है 45 डिग्री। देखो 40 है, इधर वाला देखेंगे जीरो वाला है, 0 10 20 30 40, 45 के आसपास आ रहा है। यानी ये जो कोण है आपका कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। और मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम, तो वो क्या होगा, आपका न्यून कोण होगा, ठीक है बच्चों। चलो ये तो इन्होंने दिया था हमें, इसमें हमें खुद से बनाना है न्यून कोण। तो चलो खुद से बनाएंगे हम, देखो कैसे बनाएंगे। ये इन्होंने सरल रेखा दे दी नीचे की तरफ, अगर मैं यहाँ पर इनको मिला दूँ, इन बिंदुओं को मिला दूँ, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों न्यून कोण बन जाएगा, ठीक है। तो नाप के देख लेते हैं न्यून कोण होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये सरल रेखा है तो हम डी को ना उल्टा कर लेंगे बच्चों, ऐसे करेंगे, ठीक। ऐसे करेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और लाइन से लाइन। तो चलो सेंटर से सेंटर मिला लिया हमने और यहाँ पे हमने मिला लिया लाइन से लाइन बच्चों, ठीक। हाँ, तो ध्यान रखना जीरो की तरफ, ठीक है ना, जो रेखा जीरो की तरफ जा रही है वहां से मिलाएंगे। और ये हो गया आपका सेंटर, ठीक बच्चों। अब देखो जो आपकी लाइन है वो यहाँ पर आ रही है, ये है, ठीक। तो ये वाली लाइन देखो, ये लाइन आ रही है, ये भी लगभग ना आपकी, अब ऊपर वाला देखेंगे जीरो से, तो 10 20 30 40
ठीक है 40 और ये 45, ये भी जो लाइन आ रही है ना आपकी लगभग 45 के पास आ रही है। ठीक है, और 45 क्या होता है, 45 डिग्री होता है आपका न्यून कोण होता है बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है। तो न्यून कोण किसे बोलते हैं, जो 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम हो। तो ये भी 45 से आया, ये भी हमारा 45 आया और ये 90 डिग्री से कम है। तो ये हमारा हो गया पहला न्यून कोण वाला। ठीक बच्चों, अब दूसरे में देखो क्या बोला है, दूसरे में एक अधिक कोण बोला है। अब इन्होंने यहाँ पे बना के नहीं दिया है, दोनों में हमें क्या करना है, बनाना है। क्या बनाना है, अधिक कोण बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, अधिक कोण मैंने आपको बताया था किसे बोलते हैं, जो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। तो देखो ये सरल रेखा है, तो ये सीधी खींचेंगे हम तो ये तो L बन जाएगा, इसका मतलब ये तो हुआ 90 डिग्री। ठीक है, और हमें 90 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, तो इस बिंदु को, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा और अधिक कोण बन जाएगा। तो चलो इसको हम मिला देते हैं, बिंदु से बिंदु मिला देंगे। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा अधिक कोण, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा और ये 180 डिग्री से कम। अगर मैं इसको आगे डॉट डॉट से मिलाऊंगा तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम। चलो इसको नाप भी लेते हैं, ये कितने डिग्री का है हमारा। तो देखो ये आपका लगभग है, इधर से हमने किया है तो जीरो वाला देखेंगे तो ये आपका 130, 135 आ रहा है। ठीक है ना, 135। तो ये आपका 135 है और 135 आपको पता है क्या होता है, अधिक कोण होता है बच्चों। ठीक है, अब इस वाले में भी हमें बनाना है अधिक कोण, तो ये इन्होंने एक सरल रेखा तो दे दी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा ना तो हमारा एक अधिक कोण बन जाएगा। तो चलो इसको मैं मिला लेता हूँ पहले। हमने इसको क्या किया, मिला लिया। अब इसको नाप भी लेते हैं कि अधिक कोण है या नहीं है। तो ये उल्टा है तो हम डी को भी क्या करेंगे, उल्टा करके नापेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, लाइन से लाइन, तो ये सेंटर से सेंटर मिल गया आपका और लाइन से लाइन मिल गया। ठीक है, ये वाला है तो ये जीरो वाला देखेंगे तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आ रहा है, थोड़ा सा और सही से मिलाएंगे हम। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो ये भी जो आ रहा है ना बच्चों आपका, ये भी आपका कितना आ रहा है, लगभग 135 डिग्री पे आ रहा है। ये आ गया आपका 135 डिग्री बच्चों। ठीक है, और 135 डिग्री क्या होता है, अधिक कोण होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, चलो तो बी हो गया। अब देखो आगे सी, सी में क्या बोला है, एक प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो। और बच्चों मैंने आपको बता दिया प्रतिवर्ती कोण किसे बोलते हैं, जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम। ठीक बच्चों, तो अब हम इसको खींचेंगे कैसे ये समझो। 180 डिग्री से ज़्यादा खींचना है, तो ये देखो अगर मैं इसको डॉट डॉट से मिला दूँ तो ये तो हो गई एक सरल रेखा, और सरल रेखा कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है प्रतिवर्ती, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 से ज़्यादा वाले को मिलाएंगे। तो देखो ये इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम सीधा भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं। ठीक है, कैसे भी मिला दो, चलो मैं सीधा मिला देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। ठीक बच्चों, तो ये हो गया, ये जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 180 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और 360 तो यहाँ पे आएगा, तो 360 डिग्री से कम है। तो अब हम सबको गिन लेते हैं कितना होगा। तो ये तो 180 डिग्री हो गया और ये आपको पता है L बन रहा है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो जोड़ लो 180 डिग्री जमा में 90 डिग्री, तो जीरो का जीरो, 8 दूनी 16, 1 17, हासिल एक और एक 2, यानी 270 डिग्री। यानी ये पूरा जो हुआ कितना हुआ आपका, 270 डिग्री। और आपको पता है प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं, जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम बच्चों। ठीक है, चलो ये वाला आपको समझ आया होगा। अब देखो अगला इसका। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, प्रतिवर्ती बनाना है। तो पहले हमें एक सरल रेखा खींचनी पड़ेगी जो कि हमारी 180 डिग्री की होगी। तो ये हम डॉट डॉट से खींच लेते हैं, ये हो गई सरल रेखा बच्चों। ठीक है, और सरल रेखा आपको पता है कितने की होती है, 180 डिग्री की। अब हमें नीचे वाली खींचने की जरूरत ही नहीं है, बस नापना है। 180 ये हो गया, इसको नाप लो तो आपका ये प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो यहाँ उल्टा कोण बना है तो डी भी हम उल्टा ले लेंगे, केंद्र से केंद्र मिला लेंगे। ठीक है, और लाइन से लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन से लाइन। चलो तो लाइन इधर जा रही है तो ये जीरो वाला देखेंगे तो यहाँ से हम, ये आ गया आपका, ये लाइन जा रही है 130 के पास जा रही है बच्चों। ठीक है, कितना जा रहा है, 130।
तो बच्चों आपका ये जा रहा है 130, तो ये आपका हो जाएगा 130 डिग्री। अब दोनों को जोड़ दो, 180 डिग्री इधर और 130 डिग्री आपका इधर, जोड़ दो, 0 का 0, 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, हासिल 1, 1 2 और 1 3, 310 डिग्री। यानी ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 310 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 310 डिग्री, यानी ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से क्या है आपका कम है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की जरूरत है। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, चांदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। यहाँ पे हमें कोण दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो इनका हमें माप लिखना है। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। मतलब इनको बांटना भी है, बताना भी है कि ये कोण कौन से है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है या प्रतिवर्ती कोण है। तो चलो हम पहला करते हैं। पहला आपका है कोण पी टी आर। पी ये आपका है पी, उसके बाद टी और उसके बाद आर, ये वाला बताना है हमें, ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इस वाले को। तो चलो इसको नापते हैं। सेंटर से हम सेंटर मिला देंगे और लाइन से लाइन मिला देंगे, ठीक बच्चों। तो देखो ये मिल गया सेंटर से सेंटर और ये हमने मिलाया लाइन से लाइन। तो आपका पीटीआर कितना आ रहा है, पीटीआर आपका 30 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये जो कोण पीटीआर है ये कितना निकला आपका 30 डिग्री निकला, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे, ये आपका है आंसर नंबर दूसरा। दूसरे का पहला है कोण पी टी आर और ये हमारा कितना निकला 30 डिग्री। अब हमें ये भी बताना है कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है कि प्रतिवर्ती कोण है। तो बच्चों 30 डिग्री आपको पता है 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका न्यून कोण हुआ। लिखेंगे न्यून न्यून कोण, ठीक बच्चों। और ये हो जाएगा पहले पॉइंट का आंसर, ठीक। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरे में देखो आपको करना है पी टी क्यू, ठीक बच्चों, पी टी क्यू। तो हम पी टी क्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका पी ये रहा, टी ये रहा और क्यू ये रहा। तो इसको हम नापते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, सेंटर से सेंटर रखेंगे और लाइन पे मिलाएंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये मिल गया सेंटर से सेंटर लाइन से लाइन। तो ये आपका ना लगभग 60 डिग्री है, लगभग नहीं पूरा ही 60 डिग्री है बच्चों, ठीक है। तो पी टी क्यू निकल गया आपका, पी टी क्यू कितना निकला आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी टी क्यू कितना निकला आपका 60 डिग्री। और 60 डिग्री भी क्या है आपका न्यून कोण है, न्यून कोण है बच्चों, ठीक है। अगला देखो तीसरा, तीसरे में हमें निकालना है पी टी डब्ल्यू। तो ये आपका पी है, टी है, उसके बाद डब्ल्यू है। चलो तो इसको नापते हैं। सेंटर से सेंटर मिला लेंगे, ठीक, और लाइन से लाइन मिला ली, ये हमने मिला ली, ठीक है बच्चों। तो पी टी डब्ल्यू, पी टी डब्ल्यू आपका कितना आ रहा है, आपका पी टी डब्ल्यू आ रहा है 105 बच्चों, ठीक है। 100 है और ये हो गया 105, तो पी टी डब्ल्यू है 105 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे तीसरे में कोण पी टी डब्ल्यू इजकल टू 105 डिग्री। अब बताओ 105 डिग्री क्या होगा, कमेंट में लिख दो फटाफट। शाबाश बच्चों, सारे आप होशियार हो गए हो। क्या होगा बोलो, अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम। तो इसको हम लिखेंगे अधिक कोण, है ना, ध्यान है ना आपका, अधिक अधिक कोण बच्चों, ठीक है। तो 3 हो गए। चौथा लास्ट देखो आपका डब्ल्यू टी पी। तो ये डब्ल्यू है, टी है और उसके बाद ये आपका पी है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये डब्ल्यू टी पी तो है लेकिन ये अंदर वाला नहीं है, ये वाला है। देखो इन्होंने निशान दे रखा है बाहर की तरफ से, ठीक है। कौन सा है आपका बाहर की तरफ से, तो हमें ये बाहर वाला नापना है, डब्ल्यू टी पी, ये बाहर वाला, ठीक। तो इसको हम कैसे नापेंगे, तो ये जो लाइन दे रखी है ना, तो पहले हम एक सरल रेखा बना लेंगे जो कि हमारी 180 डिग्री की हो जाएगी। तो इसको हम आगे खींच लेते हैं, ये हम इसको खींच लिया आगे, ठीक है, डॉट डॉट से खींच लिया। तो ये तो हो गई नीचे वाला, कितना हो गया आपका 180 डिग्री। नीचे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 180 डिग्री। अब हम इसको नाप लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता चल जाएगा। तो चलो इसको हम नाप लेते हैं, ये हमारा कितना आता है।
तो केंद्र से केंद्र मिला लेंगे, लाइन से लाइन मिला लेंगे, ठीक बच्चों। और ये जो आ रहा है हमारा, ये हमारा लगभग 75 के पास आ रहा है, ठीक है बच्चों, 75 ही है, ठीक है। 70 5 75, 75 आ रहा है, तो ये हो गया आपका 75 डिग्री। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक। तो चलो इसको हम करते हैं। ये आपका है चौथा पॉइंट, कोण डब्ल्यू टी पी इजकल टू, नीचे वाला आपका 180 डिग्री था और दूसरा वाला था आपका 75 डिग्री। तो जोड़ दो दोनों को, 0 5 तो 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, हासिल एक और एक हो जाएगा आपका 2, यानी कितना हो गया 255 डिग्री बच्चों, ठीक है। 200 कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा। और 255 डिग्री क्या होता है आपका, प्रतिवर्ती कोण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण बच्चों, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। और हमारे 4 पॉइंट इस प्रकार से हो गए बच्चों, हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।